Hello students, in this video we are going to discuss about the linear equation in one variable. In our last video we already discussed about linear equations क्या होती हैं, उनके examples. We already discussed about कि हम छोटी छोटी linear equation को कैसे solve करते हैं. So जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है जाके वो वीडियो देखें ताकि आपको ये वाली जो वीडियो है, अपकमिंग जो वीडियो चल रही है, ये बेटर आपको समझ में आए. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर exercise 2.2. Let's start with the question number 5. The two numbers are in a ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? In this question we are given by the two numbers are in the ratio 5:3. Okay, ये numbers कैसे हैं? ratio में है. So let's take the common ratio bx. एक वेरिएबल अपन को अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि जो अपने नंबर्स हैं वो रेशियो में है. देन द नंबर विल बी आवर नंबर विल बी 5x एंड 3x बिकॉज ये ऑलरेडी अपन को रेशियो में दिया हुआ है. तो कॉमन रेशियो अपन ने x लिया है और जो दो नंबर हैं वो 5x एंड 3x हो जाएगा. और क्वेश्चन में दूसरी लाइन क्या है कि दे आर डिफ्रेंशिएट बाय दी 18. मतलब उन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 18 है. डिफरेंस मीन्स उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 18 आना चाहिए. सो डिफरेंस बिटवीन द नंबर is equals to 18. So we will try to minus bigger number to the smaller number and what we will get 18. Okay, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सिंपल ट्रिक ये होती है कि जो भी क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ, जो भी गिवन दिया हुआ है, उसको अपन को सबसे पहले राइट डाउन करना है. तो क्वेश्चन जो होता है इक्वेशन फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. अपन को सबसे पहले राइट डाउन करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. वी ऑलरेडी राइट अबाउट द कॉमन रेशियो x था और नंबर जो है अपना 3x एंड 5x हो जाएगा और डिफरेंस बिटवीन द नंबर 18 दिया हुआ है. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द 5x एंड 3x व्हाट वी विल गेट 2x and that is equals to 18. In the previous class we already discussed about कि अगर नंबर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाता है या फिर राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज हो जाएगा एंड डिवीजन विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन. ओके, इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन 2x इज इक्वल्स टू 18. जो x वेरिएबल है अपना वो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में था वो इस तरफ जाके डिवीजन में हो जाएगा. सो 2 1s are 2 एंड 2 9s are 18. What we will get? We get x is equals to 18. But our number is not x. Our number are 5x and 3x. Let's multiply. 5 9s are 45 and 3 9s are 27. Okay, so numbers and 27. Number 6. 3 consecutive integers added up to 51. What are these integers? इस क्वेश्चन का मतलब है कि 3 जो इंटीजर्स हैं वो ऐड अप होने के बाद 51 बन रहे हैं. कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि नंबर्स एक के बाद हो, जैसे कि 5 के बाद 6 है एंड 6 के बाद 7 है. तो ये लाइन वाइज है, इनमें कोई स्किप नहीं है कि 5 के बाद 8 आ रहा है एंड 8 के बाद 10 आ रहा है. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें डिफरेंस जो होता है वो एक एक नंबर का होना चाहिए. इनमें डिफरेंस 1 है, इसमें भी डिफरेंस 1 है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. ओके, so let's take the number bx. अगर एक नंबर अपना x है देन उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x+1 और उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x+2. okay, these are the consecutive integers and our second line of the question is saying that it is added up to 51. If we add 3 numbers, what we will get 51. Okay, let's add these numbers. x+2 will give you 51. Okay, after adding what you will get 3x and 1 plus 2 will give you 3.
that is equals to 51. 3x is equals to 51 minus 3 will give you 11 minus 3 is, okay, 11 minus 3 will give you 8 and we are left with 4. Okay, let's divide this number because ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आके ये डिवीजन में हो जाएगा. On dividing by 3 what we will get? We will get 2 1s are 2 8s are 16. X will be 16. Then second number will be x plus 1. This is equals to 16 plus 1 is equals to 17. And our third number is x plus 2. That is 16 plus 2 will give you 18. Okay. Our numbers are 16, 17 and 18. We can do the check by adding all these numbers. If we get 6 plus 8 will give you 14. 14 and 7 will give you 3 7 21. Okay. Let's do the check. Add all these three numbers. You will definitely get 51. Okay. Question number 7. The sum of three consecutive multiple of 8 is 88. Find the multiples. ओके, दिस इज़ दी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. सिमिलर टाइप का ही है, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये है कि जो भी कंसेक्यूटिव नंबर होंगे वो 8 के मल्टीपल्स होंगे. 8 का मल्टीपल्स मतलब 8 से मल्टीप्लाइड होंगे वो. लेट द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8. ओके, अभी अपन ने लिया था 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो वो इस टाइप से लिया था. बट we have to form in the form of multiple of 8. So what we will do, we will multiply it by 8. Okay, so these are the three consecutive multiples of 8. And what in the question are saying that if we add up these number, if we sum of these three consecutive number, what we will get? We will get 8 8 8. So sum of three consecutive multiple of 8 is equals to 8 8 8. Okay, let's add up all these numbers. x plus 2 is equals to 8 8 8. Okay, 8 जो है वो इन सब चीज़ों में कॉमन है, सो हम वी विल टेक इट आउट इन बिग ब्रैकेट. ओके, इसको बाहर ले लेते हैं. सो हमारा जो सोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा. ये थिंग हमारी मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ जाके ये डिवीजन में हो जाएगी. ओके, लेट्स 8 8 8 डिवाइडेड बाय 8. दीज आर द वेरिएबल x plus x will give you 3x and 1 plus 2 will give you 3 is equals to 1 1 1. 8 1s are 8, 8 1s are 1s are 1s are. Okay, let's take 3 to this side. After minus 1 1 1 to the 3, what we will get? 108. And 3x is equals to 108. We need to subtract we need to divide it by 108 to the 3. What we will get? 3 3s are 9 and 3 6 are 18. So our variable comes out to be 36. But our question is not completed yet. What we are getting, x is equals to 3x, but our number are x, 8x plus 2 and 8x plus, these are our numbers. So we need to multiply it whole number by 8. 36 plus of 2. So let's do multiplication. 6 8s are 48 and this will give you 288. Okay, this is going to be 37 and this is going to be 38. 288 and after multiplication what we will get? 296 and 304. This is the answer of our question. Question number 8. Three consecutive integers are such that when they are taken in an increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they added up to 74. Find these number. Let take 3 consecutive numbers
बी एक्स, एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू। क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी है कि जो फर्स्ट नंबर है वो अपना 2 का मल्टीपल है एंड जो सेकंड नंबर है वो 3 का मल्टीपल है एंड जो थर्ड नंबर है वो 4 का मल्टीपल है। बट वी हैव टू ऐड दीज नंबर टू फॉर्म 74. Okay, let's add these number. What we are getting 74. Open the bracket. 3x plus 3, 4x plus 4 2s are 8. Let's add these variable. These variable will give you 6 and 7 8 9x. Okay, and we are getting 11. Okay, let's transfer this 11 to this side. What we will do, we will subtract by 11. Okay, this will give you 3 and 6. X is equals to 7. Okay, our first number is getting, what we are getting, x, and the second number will be x plus 1. This will give you 7 plus 1 is equals to 8, and the third number is equals to x plus 2 is equals to 7 plus 2, that is equals to 9. Don't get confused कि ये numbers जो है अपने वो ये हैं, ये numbers नहीं, ये condition दी थी क्वेश्चन को थोड़ा और दूसरे टाइप से सॉल्व करने के लिए, बट आर नंबर आर x, x plus 1 and x plus 2. Okay, let's take the question number 9. The ages of the Rahul and the Harun are in the ratio 5:7. Okay, जो ratio वाला question है we already discussed in question number 5, तो उसी टाइप का कुछ similar question है, but we are given by the conditions also. The number of the boys is 8 more than the number of the girls. Okay, boys जो है वो 8 count में ज़्यादा हैं as compared to the girls. Okay, we need to find the total class strength. Okay, let's take the common ratio. Common ratio between the number of boys and girls be x. Okay, number of boys we are given are in a ratio, they all are in a ratio. Let's take 7x and number of girls is equals to 5x. According to the question, number of boys is 8 more than the number of the girls. Okay, जितने भी number of boys हैं वो 8 ज़्यादा हैं number of girls से, मीन जितनी भी girls हैं उनसे बस 8 नंबर ही ज़्यादा हैं बॉयज़. सो दिस इज़ करेक्ट आवर इक्वेशन समझ में आ रही है क्या? बॉयज़ जो है वो सिर्फ 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से, तो जितनी भी गर्ल्स होंगे उसमें 8 अपन ऐड अप कर देंगे तो वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ बन जाएंगे. सो वी ऑलरेडी अज्यूम नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज इक्वल्स टू 7x and 8 and number of girls is 5x. Let's transfer this 5x to this side. 7x minus 5x, this will give you 8, and 5x minus 2, 7x minus 5x will give you 2x. Let's transfer this here. This will give you 8 divided by 2, and this we are getting x is equals to 4. Okay, but our question is not completed yet because the number of boys what we are given by in 7x, and what we are getting x is equals to 4 7s are 28, and x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 4 5s are 20. ओके, सो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर, बॉयज़ आर 28 एंड गर्ल्स आर 20 में ऐड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 28. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ईजी. Let's take the question number 11. Baichung's father is 26 younger than the Baichung's grandfather. Okay, जो बाईचिंग्स के फादर हैं वो 26 ईयर छोटे हैं उसके दादा से. And the second part of the question is 29 year older than the बाईचिंग्स. और बाईचिंग्स से कैसे हैं वो 29 ईयर्स बड़े हैं.
The sum of the ages of all the three is 135 year. What is the age of each of them? Okay, let's. इन दिस क्वेश्चन बाइचिंग के फादर से ही रेफरेंस दिया है कि बाइचिंग के फादर जो है वो 26 यंगर है, मतलब छोटे हैं बाइचिंग के ग्रैंडफादर से और 29 ईयर बड़े हैं बाइचिंग से. सो इसलिए हमने बाइचिंग के फादर को ही वेरिएबल मान लिया है, वेरिएबल एक्स. और बाइचिंग्स की एज क्या हो जाएगी? बाइचिंग अपने पापा से 29 ईयर छोटा है और ग्रैंडफादर से वो 26 ईयर छोटे हैं. ओके, सो दीज आर दी आवर वेरिएबल्स. After adding all these ages, what we are getting? Sum of 3 ages is equals to 135 year. So let's add all these 3 generation ages. What we are getting? 135. Add x, x, x. What we will get? 3x and 29 plus 26 is equals to 135. 3x, इन दोनों में से इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस विल बी माइनस बस, बट साइन जो है वो बड़े नंबर का होगा. सो 29 माइनस 26 वी आर गेटिंग 3 एंड 135. ओके, ट्रांसफ़र 135 टू द राइट हैंड साइड, इट विल बी इन अ प्लस फॉर्म. 3x इज इक्वल्स टू 138. x इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12 and 3 6 ज़ा 18. ओके, व्हाट वी आर गेटिंग? x is equals to 46. बट दी एज ऑफ बाइचिंग्स की एज क्या होगी? बाइचिंग्स एज इज इक्वल्स टू x माइनस 29. दिस इज 46 माइनस 29. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग what we will get? 17 years. Okay, and बाइचिंग्स ग्रैंडफादर एजेस x प्लस 26, अपन ने पहले ही एज्यूम करके रखा था. x वी आर गेटिंग 46 एंड ऐड 26 टू दैट, सो व्हाट वी विल गेट? 6 6 12 एंड 72 ईयर्स. ओके, एंड बाइचिंग्स के फादर की एज क्या हो जाएगी? 46. ओके, चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इन तीनों की एजेस को फिर से ऐड अप ऑन करके देखें. अगर 135 आएगा सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ करेक्ट. Okay, that's all for this video. If you find anything difficult, so comment me in the comment box. I'll try to solve all your queries and the doubts in the comment section. और जिसने अभी तक चैनल को लाइक नहीं करा है वो लाइक करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग जो भी 8th क्लास की मैथ्स की वीडियो हैं आप तक जल्द से जल्द पहुँचें वो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.